वेलकम टू लर्न शॉर्ट एंड टाइपिंग विद विकास सर। स्टूडेंट्स, हमने कल आपकी जो सीरीज चलाई हुई थी फर्स्ट क्लास सॉरी जो फर्स्ट एक्सरसाइज से लेकर 6 एक्सरसाइज की आपकी डिक्टेशन हुई थी, प्लस आपका उसमें डिक्टेशन के साथ साथ हमने रीडिंग की थी और कैसे आपको रीड करना एक्सरसाइज को हमने वो आपको अच्छे तरह से बताया होगा। आई थिंक आप लोगों को समझ में आएगा। इस सीरीज को हम कंटिन्यू कर रहे हैं, एक्सरसाइज नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे आप। ओके, विद डाउट क्लास के लिए आप इसको शॉर्ट एंड घर पे बैठ के सीखना चाहते हैं तो आप इस सीरीज पे बने रहिए, लास्ट तक बने रहिए। बिल्कुल आपको इतना सीखने को मिलेगा जो आपकी ऑफलाइन में भी नहीं मिल सकता आपको। स्टार्ट डिक्टेशन। हु विल कम टू fetch the cash? Stop. We shall be at the bank at 2. We know the debt was paid. Stop. A check was given to him long ago. We saw them at the shop. Stop. They bought a ball for Jack. Stop. Fourth, they got a doll for Anna too. Fifth, may we have a check for the bag bought on the 10th of May. We know they had a long talk, but we think they will give him no cash. They say Bob owes the debt, but the watch was paid for on the 10th. We think the shock may damage the bag. Stop. No, it will give off, wash it off. Ask all to attach a tag to the top of the bag. Stop. 10. We shall check the damage to the boat. Stop. स्टूडेंट्स, ये आपका डाउट सेशन है। डाउट सेशन में अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। कौन कौन सा वर्ड आपको प्रॉब्लम आ सकते हैं, ठीक है। ओके, देखो ये आप सिंपल से रीड कर लोगे। हु विल कम टू फैच कैश। कैश आपको ऐसे रीड करना है, कै, और लाइट वोल हमारा ऐसे ए को रिप्रेजेंट करता है, कैश। वी शैल बी एट द बैंक, ये ओके है। उसके बाद आपका ये है आपका सेकंड में बिल्कुल लास्ट, हम आपको रीड कैसे करेंगे, लॉन्ग। अब जैसे ले सॉरी, फर्स्ट प्लेस हमारा ओ आता है,
ओ नहीं बोलते, इसको आ बोलते हैं। ले आ ग, लॉन्ग। इसको हम जो हमारी जो प्रोनाउंसिएशन है लॉन्ग बोलते हैं, इसको लॉन्ग नहीं होता लेकिन लॉन्ग होते हैं इसको। लॉन्ग हो गया। अब ये फर्स्ट प्लेस पे आपको दिख रहा है कि एक छोटा सा बिंदु ए, लॉन्ग ए ग ओ, लॉन्ग एगो। ओके, ये आपका डाउट में है ये वर्ड, आप इसको सर्कल कर सकते हैं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आपका आएगा ये आपका वी सा, हमने देम एट द शॉप दो। अब ये देखो, ये आपका जो थर्ड का है सेकंड पेयर में, थर्ड का जो पार्ट है हमारा बोट, बोट बोलते हैं, बोट नहीं होता कभी भी, ये आपका होता है बाट। इसको हम बोट तो होता है BOAT वाला, लेकिन यहाँ पे हम बोलेंगे बोट, BOUGHT। क्लियर। उसके बाद हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं हमारा, नेक्स्ट ये आपका है फिफ्थ। फिफ्थ में बच्चे कंफ्यूजन होते हैं थोड़ी सी। मे वी हैव चेक फॉर द बैक बॉट ऑन द 10th, ये हमने लास्ट टाइम आपको रीड करना सिखाया था, 10th। अब यहाँ पे जो ये लास्ट में है फिफ्थ का, लास्ट में ऑफ में बोलते हैं इसको, लेकिन कई स्टूडेंट्स इसको टू में लिख देते हैं। ओके, इसको आपको ऐसे ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज आपका वी नो दे हैड, ये आपका हो जाएगा सारा। अब ये देखो, सिक्स का सेकंड पैरा कोमे के बाद देखना बट वी थिंक। अब यहाँ पे ये हमारा लाइन पे बना दिया इसने, बट वी थिंक। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट कर लेते हैं हम यहाँ पे सेवंथ का, दे से वो ओज, ये आपका वोच। हाँ, ये वाला आपका वर्ड दिखाई दे देता है वोच। वोच को कैसे रीड करेंगे हम, वह आपको फर्स्ट प्लेस दिख रहा है कि हमारा लाइन से जो अबाव हो गया ना कॉन्सोनेंट, वो हमारा फर्स्ट प्लेस पे ही आएगा। जैसे वह ओ च, वोच। क्लियर। उसके बाद आपका एट्थ वाला वी थिंक चौक डैमेज पैग, ये आपको सब क्लियर होगा। इससे जो ये एट्थ वाला जो सेकंड आपको दिखाई दे रहा है, इसको ऑफ नहीं बोलते, ऑफ बोलते हैं, ऑफ। आप आ और फै। क्लियर। उसके ऊपर चंद्र बिंदु आता है आपका। नेक्स्ट 9 और 10 भी हो जाएगा आपका, वो इसमें सिंपल से वर्ड है, आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं हम, डाउन सेशन हमारा खत्म। डिक्टेशन स्टार्ट। द टॉल was paid $5 a day to watch the show. The lake was came, so we came back on the boat. It was a odd thing to do, but it was a shame to laugh at him. Full stop. Which was, sorry, which of them saw the lad take the package back to the shop? Question mark. Fifth, Paul may manage to show them the way to do the job. We know they will be at the game, but they will give back for the show. 7 number, we think they take too long to do the job. We have usually given the job to them, but we may make a change. They will pay for the damage to the tank, but we think they will ask for a delay.
9 number, we had no cash to pay him at the shop, so a check was given to him. Next para. Palm had to come a long way but saw the game. डाउट सेशन फ्रेंड्स, ये आपका जो फर्स्ट है द टोल, टी ई डबल एल, लैड। अब ये इसको रीड कैसे करें? लै, हमें पता है कि भाई लाइन से अबाव हमारा कांस्टेंट है तो फर्स्ट प्लेस है, फर्स्ट प्लेस के वो लगा लो आप, ए की साउंड आती है फर्स्ट प्लेस पे लाइट पे, लै एड लैड। स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और हम हमारी जो क्लासेस है बिल्कुल स्टार्टिंग से भी हम क्लास स्टार्ट करेंगे, लेकिन ये आपका डाउट सेशन है और एक्सरसाइज है ओनली सर। हमने हमारे जो यूट्यूब चैनल पे जाएंगे, वहां पे आपको प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी जो हमने सेशन लिए हुए बिल्कुल बेसिक क्लास। ठीक, ये आपका $5 है, जो $5 एज इट इज ऐसे का ऐसे ही आएगा आपका, ए डे टू वॉच। अब ये वर्ड है वॉच, हमने कैसे लिखा? जैसे ये लाइन हमारी टू आया, टू के बाद वै ओ से वॉच। अब यहाँ पे टू के साथ इंक्लूड कर दिया, इसलिए इसलिए ये हमारा लाइन में भी आ सकता है, टू के साथ इंक्लूड किया है क्योंकि टू हमारा लाइन पे आता है, वह के पास फर्स्ट प्लेस है, वॉच बनेगा। नेक्स्ट वाले में आपका डाउट सेशन, कोई ऐसा वर्ड नहीं है जो आपको नहीं आएगा। इट वाज, ये भी थर्ड आपका, थर्ड का लास्ट, हाँ लास्ट देखना। अब ये भी ऊपर वाले की तरह है ये। अब टू के साथ आ गया लै, और टार्क वाला वोवल आप क्या आता है? टार्क वाले वोवल में आ की साउंड आती है, लै आप ला। ओके, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम यहाँ पे फोर्थ वाले पे। फोर्थ वाला भी ओके है, विच ऑफ देम सादा, ये आपका ओके है। अब ये पैकेज को कुछ स्टूडेंट्स पैकेज रीड नहीं करना आता, कैसे रीड करते हैं? पै ए कै एज है पैकेज, लेकिन हम जो प्रोनाउंसिएशन है पैकेज बोलेंगे जो हम यहाँ पे बोलते हैं। ओके, अब ये फिफ्थ है हमारा, फिफ्थ पोल, PAUL लिख सकते हैं इसको। मैनेज, मैनेज को रीड कैसे? पहले देखो, मैं के बाद हमारा वो वाला आया फर्स्ट प्लेस पे, तो मैं के बाद ही रीड करेंगे। अगर मैं के से पहले वो वाला आता तो मैं से पहले रीड करते हैं इसको। ओके, जैसे मैं ए न ए ज मैनेज। क्लियर? उसके बाद यहाँ पे टू शो दैम, ये आपका क्लियर है। ओके, उसके बाद वी नो दे विल बी, हम दे विल बी पीछे हमने रीड किया है, दे विल बी को, दे विल बी हम कैसे रीड करेंगे? ऐसे दे तो हमें पता है, विल को हमने बताया था कि भाई लास्ट में आपका एल है ना, किसी के साथ ज्वाइन हो जाता था, जो एन हो जाता है तो विल को कंसिडर करेंगे, एट द गेम बट दे विल गेम बैक। क्लियर? उसके बाद आपका आ जाता है 7 नंबर। 7 नंबर में आई थिंक वी थिंक ये आपका कुछ भी नहीं है जो आपको प्रॉब्लम देगा, डाउट रहेगा। 8 में देख लेते हैं, दे विल कम, ये दे विल आस्क, हाँ ये। अब ये इस वर्ड को देखिए आप, ये वर्ड आपको दिखाई दे रहा है। अब ये इस वर्ड में क्या है बोला है इसने? अगर वोल हमारा, हमने स्टार्टिंग में बोला है, अगर वोल हमारा कॉन्सोनेंट से पहले तो पहले रीड करना है। जैसे पहले वोल को पढ़ो, आ से आस्क। क्लियर? नेक्स्ट आपका आएगा 9 नंबर। 9 नंबर में भी कुछ नहीं है, वी डू नो कैश, ये आपका डिले, जो डेले वर्ड है, जो हम इसको, ये हमने लास्ट क्लास में ही आपको रीड करना सिखाया था। ओके, ये आपका क्लियर ही है आई थिंक, ये सारे वर्ड आपको। ओके, सॉरी। उसके बाद आपका एक्सरसाइज नंबर 9 है आपकी, डिक्टेशन। दे विल बी एट द शो which will be given on 29th May. It will be on a Monday. So we shall get
enough cash at the bank to pay both of them for the job. Usually, we engage a Bangalore at the lake for a month. The wage they paid they was too low, so Tom had to go up the job. We know the debt was unpaid, but they had no cash. Stop. Who will aid Anna to get the mail for bath off at 2? We think they will at the take the boat for Canada on Monday, 12th May. The envelope for the mail was on top of the pad 9. We shall have to ask him to pay for the damage to the gate. We saw them at the game, which was on Monday, the 10th of the month. Doubt session. Students they will add the show which will be. अब यहाँ पे ये आपको दिख रहा है, ये आपको गिवन गिव या गिवन को कैसे हम स्टूडेंट्स को डाउट रहता है गिव और गिवन का डिफरेंस कैसे करें, आपको पता होना चाहिए। अगर आपने जो टेंसेस को टेंस रीड किए होंगे, पढ़े होंगे आपने, विच विल बी के साथ कौन सी फॉर्म आती है? विच विल बी के साथ हमेशा सेकंड फॉर्म आती है। गिव या गिवन, गिवन वहां पे यूज करते हैं हम। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आपका ये वर्ड है 29th। अब ये कुछ बच्चे नहीं समझ पाते 29th के पास ये है, आपने इसने क्या लिखा हुआ है, इसको 29th को नहीं लिखते हैं एक्सरसाइज में जब शो करते हैं। 29th में लिखना है आपको, 29th के ऊपर टीएच डालना है, उसके बाद में डालना। इट विल बी ऑन मंडे। ओके, अब ये आपका ये एनफ, हाँ इस वर्ड में भी बच्चे फंसते हैं स्टूडेंट्स। एनफ कैसे रीड करना है? ए हमारा सेकंड पेज का है, मिडल में आ गया, न से पहले ए न ए और फ है आपका। ये आपको हल्का सा डार्क दिख रहा होगा ये, लेकिन बुक आप खरीदोगे, बुक में आपको अच्छे से दिखाई देगा ये। ओके, ये आपके सारे ऑफ दैम है, ये टू नहीं है, बच्चे लिख देते हैं टू दैम, ऑफ दैम। उसके बाद ये एंगेज है, एंगेज आपको दिख रहा है, इसमें हमने वोल इसमें मिस प्रिंट हो रखा है, यहाँ पे मिडल में लगेगा, सॉरी एन के बिल्कुल मिडल में लगेगा ये। इसको हम बैक कर सकते हैं यहाँ से, यहाँ पे सॉरी ये थोड़ा सा नीचे लगेगा, यहाँ से लग नहीं रहा है ये, आप देख लेना। अब ये एंगेज बन गया बैंगलो, हाँ ये एक ये वर्ड है आपका, इसको बैंगलो नहीं पढ़ रीड कर सकते हम यहाँ पे इसको रीड करेंगे बंगलो, बैंगलो, बंगलो।
क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज आपकी फोर्थ, तवेज तवेड, ये आपका सोम टोम, ये आपके अच्छे से कर सकते हो। ये आपका एक वर्ड है आपका ये वाला, इसको कैसे रीड करना है, अन, ये दिख रहा है आपको, न से पहले एन, अनपेड, पेड, अनपेड। ओके, हु विल एड एना, अब यहाँ पे एक वर्ड है आपका एना, एन आ, एना, एना आपको वर्ड दिखाई दे रहा है ये वाला। अब ये किसी भी, अगर जिसके नीचे ये आपका थोड़ा छोटा सा सिंबल लगता है तो उसमें फर्स्ट लेटर कैपिटल आएगा, एना, एन आ। स्टूडेंट्स, अगर आप इस वीडियो के द्वारा कुछ भी आप सीख रहे हैं तो इसको लाइक करें, कमेंट करें। अगर आपको कुछ भी वर्ड में प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि हम आपको अच्छे से गाइड कर सके। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम 7, हाँ 7 नंबर पे हमारा एक दो डाउट सेशन है। वी थिंक दे विल टेक द बोर्ड 4, अभी हमें 4 के बाद ये हमारा एक है। अब इसको रीड कैसे, कै के बाद ए है, कै ए न ड आ, कैनेडा रीड करेंगे। ओके, ये आपका 12th में आ गया, ऑन मंडे, ये ऑन मंडे। क्लियर। ये एनवेलप को कैसे रीड करेंगे, ए न ए व ल एप, एन न से पहले व पढ़ोगे, व के बाद ए पढ़ोगे, वोल को ल के बाद वोल को पढ़ोगे ओ, लो। फॉर द मेल वाज टॉप, ये आपका क्लियर है। ये आपका एनवेलप, इसको भी हम यहाँ पे सर्कल कर देते हैं। ओके, उसके बाद हम बैक कर देते हैं इसको। एनवेलप ये आपके, आई थिंक आप लोगों को, हाँ एक वर्ड हो रहेगा। अब इसमें यहाँ पे ये दिख रहा है आपको, ऑफ द मंथ। कुछ स्टूडेंट ये सोचते होंगे सर आपको हमें की दे रहे, नहीं मैं की नहीं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, हम आपको सिखा रहे हैं कि कैसे आपको एक्सरसाइज को रीड करना है, एक्सरसाइज को कैसे आपको सोल्व आउट करना है। ये चीजें जो सारी चीजें है ना समझने की गाइज, अगर आप इसको समझ के करोगे तो शॉर्ट एंड में तभी सीखने में मजा आएगा। अगर आप समझ के नहीं कर रहे हो, पीछे से देख के कर रहे हो तो आपको अच्छे से नहीं आ पाएगी, क्योंकि बेसिक ही जो बेस होता है ना हमारा, बेस ही इम्पोर्टेंट है आपका। अगर बेसिक अच्छा है तो आप स्पीड की क्लास में आराम से स्पीड बना सकते हो। ओके, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम 10 एक्सरसाइज में 10, 11 और 12 करेंगे, ज्यादा लंबी वीडियो नहीं करेंगे हम, हो जाती है। ये शॉर्ट फॉर्म आपकी थर्ड प्लेस की, डिफरेंट और डिफरेंट, ये मैंने ऐसे दे दी। एक्सरसाइज नंबर 10, डिक्टेशन। द बिल ought to be paid if we owe them for the wood. So, may we see the book which was to be given to him? We owe him an apology for the delay in mailing the check. We ought to put the money in the bank. We shall do so if we can. Next para. May we have a copy of the bill for the wood we bought on the 10th. The name of the book Jesse bought was making a living. We shall go to the dock on Monday to take a look at the big ship. If we can get
each of them to give 2/6, we shall have enough money to feed the family for a month. We think we ought to make an appeal for aid. Do we owe him a fee for doing the job? Out session. द बिल ओ टू बी। अब ये जो हमारा ओट दिख रहा है आपको, सॉरी यहाँ पे हम अच्छा सर्कल बना देते हैं। ओके, ये आपको अच्छे से दिखाई देगा। अब यहाँ पे बच्चे ये गलती कर देते हैं, यहाँ पे ओट बी लिख देते हैं। एक तो बच्चों को खुद नॉलेज होनी चाहिए आपको स्टूडेंट्स की। अब यहाँ पे ओट तो हमने रीड कर दिया, ओट के बाद है ना हमेशा टू बी आता है, ये पास्ट पार्टिसिपल है। ओके, ये जैसे पेड, इफ वी ओ देम फॉर द वुड, वुड को कैसे रीड करना आपको, वह के बाद सीधा हम क्या करेंगे, वह के बाद सीधा वोल को रीड करेंगे थर्ड प्लेस पे। थर्ड प्लेस पे का आपको पता है कि थर्ड प्लेस पे हमारी डॉट से ई की साउंड आती है, लाइट हो या डार्क हो, और जो हमारा डैश होता है उससे ओ की साउंड आती है। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट आपका ये बुक विच वॉज टू बी, हाँ विच वॉज टू बी आपको शॉर्ट फॉर्म में मिल जाएगा। थर्ड आपका एपोलॉजी। एपोलॉजी वर्ड दिख रहा है आपको, कैसे रीड करना है, जो बिल्कुल फ्रेश स्टूडेंट है। ओके, ए हमें पता है कि फर्स्ट प्लेस पे ए पे ओ ले ओ जी, एपोलॉजी। ये आपका जो वर्ड दिख रहा है आपको, जो ये डी से पहले हमको ये हल्का सा वोल दिख रहा है, ये वोल नहीं है, मिस प्रिंट हो रखा है, इसको डे एल ए डिले। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट आपका फोर्थ में हम कोई वर्ड नहीं, वी ओट टू पुट द मनी, नहीं, ये आपको समझ में आ जाए। हाँ, एक ये वर्ड आपका, बच्चे इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं, इसको अच्छी तरह से देख लेते हैं हम। अब यहाँ पे फै, फै से पहले हमें आपको वोल दिखाई दे रहा होगा, तो ई, फै के थर्ड प्लेस पे ना, ये फै का थर्ड प्लेस, जैसे फै का, ओ सॉरी इसको नहीं करते हम, यहाँ पे इसका ई बना देते हैं, फै का ओहो, हो नहीं रहा है यहाँ से, सर्कल ही हो रहा है, चलिए कोई बात नहीं। इफ वी कैन बनेगा ये। उसके बाद ये मे वी हैव वर्ड आपका, कॉपी ऑफ द बिल और द वुड वी बोट ऑन द फिफ्थ। अब एक वर्ड है आपका ये वाला, ये आपका फिफ्थ, फै के बाद इसको रीड करेंगे ई, है ई, फै थ, फिफ्थ बनेगा ये। ओके, उसके बाद ये आपका जो वर्ड आपको दिखाई दे रहा है, ये आपका जैसी वर्ड बनेगा, जैसी, जै ऐसे, जैसी। लिविंग, लै ई व इंग, लिविंग। क्लियर। अब ये वी शैल गो टू द डॉक, डॉक डी ओ एल के, डॉक ऑन मंडे टू टेक, ये क्लियर आपका। इफ वी कैन, इसमें भी आप कर लीजिएगा। वी थिंक टू मेक ए, हाँ, एक वर्ड है आपका ये सिंपल सा बिल्कुल, ये बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अब ये वर्ड को हमने कैसे रीड करना है, जैसे आपका अपील है, अपील वर्ड दिखा है, पैसे पहले हमारा हल्का सा बोल दिखाई दे रहा है आपको, इसमें अच्छे से नहीं दिखाई देगा, आप पिट मेन्यू में रहेगी बुक खरीदोगे इसमें तब दिखाई देगा अच्छे से, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए। ए पै, पै के बाद सीधा ई को रीड करो, ले, अपील। ओके, उसके बाद ये आपका वी थिंक वी ओ टू में, हाँ एक ही आपका वर्ड है फैमिली, फैमिली, यहाँ पे फै एम एल ए ई, फैमिली रीड करेंगे इसको। ओके फ्रेंड्स, काफी लंबी क्लास हो जाएगी, ये भी आपकी काफी लंबी क्लास हो जाएगी, इसलिए हम इसको क्लास को यहीं पे खत्म कर देते हैं। सिर्फ 10 एक्सरसाइज होगी आपकी, नेक्स्ट हम 11 और 12 कल करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि हम जो डिक्टेशन आपको अच्छे से समझा रहे हैं, और इसको ना कि हम इसको बच्चों को
हम ये नहीं है कि यूट्यूब का यही पर्पज है कि बच्चे इसमें से देख देख के लिखते रहे, नहीं।